है कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में एसी ना चलने पर बरहम हो गए। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में मौजूद पुराने बेड्स फौरी तौर पर उठाने का हुक्म भी दे दिया। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। बताइए हसन, हुक्म जारी कर दिया गया है, अमल होता हुआ नजर आया है अभी तक? मोहसिन नकवी के इक़दाम पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब निगरान सैयद मोहसिन रजा नकवी का सरकारी अस्पताल के जो है वो तकरीबन लगभग 3 घंटे का तवील दौरा किया गया। अस्पताल में बदनज़मी और सहूलियात के फुकदान पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए अस्पताल में एयर कंडीशन की बंदिश पर डायरेक्टर फाइनेंस को ओहदे से हटाने के इक़दाम जारी किए गए हैं। अस्पताल की पार्किंग का ठेका लाहौर पार्किंग कंपनी को देने के इक़दाम दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जो इमरजेंसी ब्लॉक की तमीर का जो है उसका मुआयना किया और 31 जुलाई तक इमरजेंसी को फाल बनाने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने सर्विस अस्पताल की नाकस सूरत देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। वो उस वार्ड में गए जहाँ पर गंदे बेड वहाँ पर मौजूद थे, जिसके ऊपर चादरें भी मौजूद नहीं थी, और बाद ऑपरेशन थिएटर में गंदी चादरें मौजूद होने पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो सख्त बरहमी का इजहार करते हैं। अस्पताल के किसी भी वार्ड में एसी नहीं चल रहे थे। मोहसिन नकवी ने बुरी हालत देखते हुए पूरी तौर पर मुतलका ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के इक़दाम भी जारी किए हैं और अस्पताल में कंडीशन की बंदिश पर ठेकेदार को पैसों की अदायगी न करने पर डायरेक्टर फाइनेंस को पूरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने इस मौका पर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान को इक़दाम जारी किए कि पंजाब भर के अस्पतालों से पुराने बेड हटा दें और 2.5 अरब रुपए की लागत से 15,000 नए बेड जो है वो लगाए जाएं ताकि मरीजों को सहूलियात दी जा सकें, और डॉक्टर को हदायत जारी की कि वो अपने टाइम ओवर्स पूरे करें और हर सूरत मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा करने के लिए इक़दाम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो खबर ये है कि गंगाराम अस्पताल में मुर्दा बच्चे का जिंदा बच्चे से तबादला अमले की गफलत करार दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली है। दोनों खानदानों में रजामंदी का मुआहिदा भी हो गया, जबकि लाहौर न्यूज़ ने मुआहिदे की कॉपी हासिल कर ली है। DNA की रिपोर्ट तक बच्चा मुकद्दस एजाज फैमिली के पास रहेगा। ये मामला क्या है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज गंगाराम अस्पताल में मुर्दा बच्चे की तब्दीली का जो वाक़या पेश आया था, इस पर आज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से भी अपनी जो इंक्वायरी कमेटी है ये बना दी गई है। इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछते हैं कि अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या फ़ैसला किया गया है। देखें, वो ये जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ कि 2 माएँ एक ही नाम की थी, मुकद्दस नाम था उनका, और एक ही वक्त में दोनों के 2 बेटे पैदा हुए। एक अल्लाह को प्यारा हो गया और एक अभी माशाल्लाह हशाश बशाश है। तो दोनों क्लेमेंट हो गई और उनके आइडेंटिटी की प्रॉब्लम बन गई, और अब उन दोनों की हमने बैठ के सुलह कराई है और एक मुआहदा कर दिया है कि जहाँ जिसका DNA आएगा वो बच्चा उसको मिल जाएगा। और उस वक्त तक हमने कस्टडी एक माँ को दे दी है उनकी रज़ामंदी से, और एक कमेटी बनाई है कि ये गफलत क्यों हुई, किसकी गफलत थी, ये होनी नहीं चाहिए थी और आइंदा ये ना हो। उसको चेयर कर रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, और कामरान ख्वाजा जो इधर के प्रो वाइस चांसलर हैं, फातिमा जना के वो हैं, और साथ एक पुलिस का SP जो इस एरिया का SP है उसको भी डाला है, क्योंकि क्रिमिनलिटी भी हो सकती है। तो ये सारी इंशाल्लाह 2 दिन दिए हैं कि रिपोर्ट आ जाएगी और उसी वक्त आपसे शेयर करेंगे। मकसद ये है कि आइंदा ना हो ये प्रॉब्लम और कोई भी कर्ब से इससे ना गुजरे माँ इसकी। जी बिल्कुल, आपकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि अगर तो कोई अमला इसमें गफलत में मुरतब पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त महकमाना और कानूनी जो कार्रवाई है ये की जाएगी। उसके लिए कमेटी बना दी गई है और ताहाल मुआहदे के मुताबिक जिस फैमिली को मुर्दा बच्चा दिया गया था उनको ज़िंदा बच्चा दे दिया गया है, और जब तक इनके DNA के टेस्टों की रिपोर्ट नहीं आएगी बच्चा उसी माँ के पास रहेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने का। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैट्रिक और इंटरमीडिएट में नया ग्रुप मुतारिफ कराने का फैसला। नए मज़ामीन के लिए नए टीचर्स भी भर्ती किए जाएंगे। नए मज़ामीन से तलबा को फौरी रोज़गार भी मिलेगा। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इंटरमीडिएट लेवल पर जो है नया ग्रुप जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाने का फ़ैसला किया गया है, और इस ग्रुप में जो है वो मार्केट की डिमांड के मुताबिक जो सब्जेक्ट हैं वो शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और ये कब से ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस होगा ये जानते हैं DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर से। हमारे सेक्रेटरी HD जनाब जावेद अख्तर साहब के विजन के मुताबिक, उनका चूँकि ये विजन है कि तालीम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, कारआमद बनाया जाए, तो हमारे यहाँ अब देखने में यही आ रहा है कि हमारे जो भी सब्जेक्ट
سبجیکٹس چل رہے ہیں وہ تھوڑے آؤٹ ڈیٹڈ سے ہوتے جا رہے ہیں. سو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اب نئے کچھ گروپس پہ کام کیا جا رہا ہے جس میں خاص طور پہ وقت کی ضرورت کے مطابق سیکٹری ایچ ڈی صاحب نے میرے ساتھ میٹنگس کی ہیں ایک دو, اور کچھ اور میٹنگز بھی بورڈز کے ساتھ بھی کی ہیں. تو ایک پروفیشنلز کا گروپ لانا چاہ رہے ہیں ہم, جس میں اسکل بیسڈ کچھ سبجیکٹس ہم انٹروڈیوس کروانا چاہ رہے ہیں. ان اسکل بیسڈ سبجیکٹس میں سے جیسے آپ پری انجینئرنگ, پری میڈیکل, آئی سی ایس یا ایف اے میں 15-20 سبجیکٹس ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی سے 3 سبجیکٹس آپ چن لیتے ہیں. تو اس میں بھی ہم کوئی 10-12 سبجیکٹ کی ایک آپ کو آپشن دیں گے, ان میں سے 3 مضامین آپ چن کے ان میں امتحان دے سکیں گے, جیسے کہ ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنالوجیز کے حوالے سے, جیسے سیڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ, ماڈرن فشریز اینڈ ٹیکنالوجی. اس طرح چند سبجیکٹس ہیں جو ہمارے زیر غور ہیں. تو ہوپ فلی آئندہ سیشن تک اس پہ کام مکمل کر کے یہ پروفیشنل کا گروپ سیکٹر صاحب چاہ رہے ہیں بچوں کو دیا جائے, تاکہ مارکیٹ میں ان بچوں کی ایک کارآمد حوالے سے, تعلیمی حوالے سے ضرورت بڑھ سکے. پڑھ لکھ کے جب میدان میں آئیں تو انہیں بے روزگاری کی طرف نہ جانا پڑے. یہ بھی بتائیے گا کہ سبجیکٹ جو آپ بتا رہے ہیں تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق لگ رہے ہیں, تو ان سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز بھی الگ سے رکھنے پڑیں گے؟ جی, اس میں جو تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے. آلریڈی ٹیفٹا اس پہ کام ہو رہا ہے اور کچھ پروفیشنل پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. تو یہ 1 سال کا ہمیں ٹائم لگے گا, اس میں ہم یہ سبجیکٹس کو بھی اسٹریم لائن میں کر لیں گے اور ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں گے یا ٹیچرز کو بھی ہائر کریں گے نئے گروپس. ڈی پی آئی کالجز جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 10 سے 12 سبجیکٹ پر مشتمل جو ہے ایک نیا گروپ پروفیشنلز کے نام سے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے, اور جلد اس کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا جائے گا اور طلبہ جو ہے ان سبجیکٹ کو آپٹ بھی کر سکیں گے, اور پھر لاہور بورڈ کے زیر اہتمام امتحانات بھی منعقد ہوں گے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے. تو خبر یہ بھی ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن مالی سال 2022-23 کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. 10 ارب 79 کروڑ 71 لاکھ روپے ریونیو اکٹھا کرنے کا دعویٰ. مالی سال 2022-23 کے اختتامی اہداف میں 3 ارب روپے کا خسارہ سامنے آ چکا ہے. 32 میں سے 3 محکموں نے ایک پائی بھی جمع نہیں کروائی. لاہور پارکنگ کمپنی, واسا اور LWMC نے ایک پائی جمع نہیں کروائی. اسی پر بات کریں گے عمران اکبر سے. جی عمران. جی بالکل, مالی سال 2022-23 کے اختتامی اہداف سامنے آ گئے ہیں. صوبہ کی سب سے بڑی لوکل گورنمنٹ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 10 ارب 89 کروڑ 71 لاکھ روپے ریونیو ہدف کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو ہے جمع کروا دیا گیا ہے, جبکہ 13 ارب کا جو ٹارگٹ تھا جو کہ مکمل نہیں ہو سکا. 3 ارب روپے کا خسارہ سامنے آ گیا ہے. 32 محکموں میں سے 3 محکموں نے ایک پائی بھی جمع نہیں کروائی. لاہور پارکنگ, واسا, LWMC نے ایک پائی بھی جمع نہیں کروائی, جس میں 27 سے 2 ارب میں سے 1 ارب غیر منقولہ جائیداد کا جو ہے ٹرانسفر کیا ہے. ایک حوالے سے دیکھا جائے تو رپورٹ میں بتایا گیا کہ 8 ارب 70 کروڑ 30 لاکھ ہدف سے زائد انکم وصول ہوئی ہے, جس میں صوبائی مالیاتی ایوان کی مد میں غیر ترقیاتی اخراجات 2 ارب 6 کروڑ 71 لاکھ روپے وصول ہوئے. ایکسائز پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 1 ارب 11 کروڑ 3 لاکھ وصول ہوئے. LWMC کی سینیٹیشن فیس کی مد میں 4 کروڑ 50 لاکھ روپے میں سے ایک پائی بھی وصول دی ہوئی. لاہور پارکنگ کمپنی سے صرف 48 لاکھ 28 ہزار روپے وصول ہوئے. انفراسٹرکچر ریگولیشن سٹورز کی نکارہ اشیاء کی نیلامی اور اس کا ٹارگٹ 1 کروڑ رکھا گیا, جس میں سے ایک پائی بھی وصول دی ہوئی. بلڈنگ پلان فیس کی مد میں 25 کروڑ 50 لاکھ روپے میں سے صرف 12 کروڑ روپے جو ہے وصول ہوئے. انفورسمنٹ جرمانوں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ محمد طاہر محمود اشرفی وارث لاہور روڈ پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں. انشاءاللہ بالتفصیل بشپ آزاد مارشل صاحب جو ہیں وہ آپ سے بات کریں گے, بشپ صاحب بات کریں گے. ہمارا ایک نقطہ ہے آج یہاں پہ جمع ہونے کا, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کوئی آسمانی کتاب, آسمانی دین, تمام انبیاء اور رسل تشدد اور نفرت کا سبق نہیں دیتے. سب امن کا, محبت کا, رواداری کا درس دیتے ہیں. اور پاکستان کے تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں, بالخصوص مسلم اور مسیحی, یہ جو مقدسات کی توہین ہو رہی ہے, نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوپ فرانسس نے, اسلامی تعاون تنظیم نے مملکت سعودی عرب کی دعوت پر جو قرارداد پیش کی, اور اسی طرح جو ہے جو باقی دنیا کے اندر مذاہب کی قیادت ہے, ہمارے بشپ آف کینٹبری ہیں, رابطہ عالم اسلامی مکہ المکرمہ ہے, شیخ الازہر ہیں,
یہ سب حضرات کا ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں ہم سب ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اور ہماری کوشش کیا ہے، ہم سب آج یہاں پر آپ کے سامنے قرآن کریم، تورات، زبور اور انجیل، یہ چاروں اللہ کی کتابیں لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چاروں کتابیں محترم ہیں، اور اگر کوئی قرآن کریم کی توہین کرے، زبور کی کرے، تورات کی کرے، انجیل کی کرے، وہ مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا کہ وہ مومن وہ ہے جو آپ پر جو اترا ہے، یعنی قرآن کریم، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان کے اوپر اور باقی آسمانی کتابیں، ان پر ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، تو ہم اس کی بھی اسی طرح مذمت کرتے ہیں جس طرح کہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے۔ تو میں آج یہ چند کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم ایک پیس مشن لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہر ایک دروازے پر جانا چاہتے ہیں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی، کہ آئیے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، اور استحکام پاکستان کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام میں ہمارے جو مسیحی اور باقی جو ہمارے غیر مسلم برادری ہے، اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو میں بشپ آزاد مارشل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات جو ہیں۔ بیک بات کریں گے موسم کی، تو موسم کے احوال کچھ یوں ہے کہ صبح سویرے بوندا باندی کے باعث شہر لاہور کا موسم قدرے خوشگوار ہو گیا تھا، ٹمپریچر میں نمایاں کمی آئی اور صبحی بادلوں کا راج بھی برقرار رہا۔ محکمہ موسمیات نے 30 جولائی تک وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ صبح سویرے ہلکی بوندا باندی کے باعث شہر کا موسم قدرے خوشگوار، ہبس اور گرمی کی شدت میں کمی، آسمان پر بادلوں کا راج برقرار، شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ اور زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 30 جولائی تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ بارشوں کے پیش نظر شہر کے نچلے علاقے سے ریاب آنے کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ پنجاب کے دریاؤں کے اطراف دفعہ 144 کا نفاذ، دریاؤں، ندی نالوں میں نہانے اور سیر و تفریح پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ بارشوں کے باعث شہر کی فضائی آلودگی میں بھی کمی آئی۔ فہرست میں لاہور 10ویں نمبر پر چلا گیا۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ خبر ہے ڈینگی کے حوالے سے مسلسل بارشوں کے ساتھ ڈینگی نے بھی اپنے ڈنگ مزید تیز کر دیے ہیں۔ ڈینگی لاروا کی مناسب سرویلنس نہ ہونے کے باعث ابھی بھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ انتظامیہ نے انسداد ڈینگی مہم میں مزید تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے سہیل کیسر۔ مانسون کا دوران ہونے والی بارشیں اپنے پورے عروج پر ہیں، جو ملک بھر میں جل تھل ایک کر رہی ہیں۔ بارشوں کے باعث نقصانات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اسی دوران ڈینگی نے بھی اپنے وار مزید تیز کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ شہر میں ابھی سے 2 بچوں سمیت مجموعی طور پر 90 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن کی تعداد میں اضافے کے قوی امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ڈینگی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ کہیں جانے والی نہیں ہے، یہ پاکستان میں آ چکی ہے اور یہ موجود رہے گی۔ اس میں حکومت یا اداروں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اندازہ ہے کہ شہر کے 10 ٹاؤنز میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں، جن کی مناسب سرویلنس نہ ہونے کے باعث صورتحال سنگین ہونے کے خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ اگرچہ قرار دیا جا رہا ہے کہ انسداد ڈینگی مہم زور و شور سے جاری ہے اور رواں سال 2300 سے زائد افراد کے خلاف FIRs بھی درج کرائی جا چکی ہیں۔ ڈینگی پہ تو پچھلے 2 ماہ سے بڑا وگرس کام ہو رہا ہے۔ ہماری موبائل ٹیم ساری ایکٹیو ہیں، اسی طرح سرویلنس کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کمپین کی جا رہی ہے اور بڑی ایکٹیو واکس ہو رہی ہیں، اور 2 ماہ سے محکمہ اس پہ لگا ہوا ہے۔ صورتحال کے تناظر میں شہریوں سے بھی انسداد ڈینگی مہم کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کا ماحول خشک رکھا جائے، کسی بھی صورت کہیں بھی بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ میں آدھی آستینوں والی شرٹ پہن کر غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اس سیزن کے دوران یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی۔
कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। आपको बताएं कि पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली की मंजूरी का मामला है। ज़ाती हिफाजत या शिकार के लिए असलहा लाइसेंस की फ़ीस 50,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी। असलहा लाइसेंस की तजदीद पर अब 5,000 रुपये अदा करना होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको, पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली की मंजूरी का ये मामला है। ज़ाती हिफाजत या शिकार के लिए असलहा लाइसेंस की फ़ीस 50,000 रुपये मुकर्रर की गई है। असलहा लाइसेंस की तजदीद पर अब 5,000 रुपये अदा करने होंगे। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि पंजाब आर्म्स रूल 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली की मंजूरी कर दी गई है। ज़ाती हिफाजत या शिकार के लिए असलहा लाइसेंस की फ़ीस 50,000 रुपये मुकर्रर की गई। असलहा लाइसेंस की तजदीद पर अब 5,000 रुपये अदा करने होंगे। ज़ाती हिफाजत या शिकार के लिए असलहा लाइसेंस की फ़ीस 50,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पंजाब आर्म्स रूल 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली की मंजूरी दे दी गई है। वासा के शोबा रेवेन्यू के मुबैना तौर पर इमलाक से कम बिल वसूल। लाहौर न्यूज़ वासा के तमाम टाउन्स में होने वाली बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट सामने ले आया है। वासा के शोबा रेवेन्यू की मिली भगत से महाना 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रिकवरी कम हुई है। एमडी वासा ने शोबा रेवेन्यू की नाक़िस कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इससे पर बात करेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। बताइए ज़ैन। कि एक शोबा ने दूसरे शोबे की कारकर्दगी को अयां कर दिया है। शोबा O&M की जानिब से शोबा रेवेन्यू की जो बेज़ाब्तियाँ हैं उनको मंजर आम पर लाया गया है। वासा के शोबा रेवेन्यू ने मुबैना तौर पर इमलाक से कम बिल वसूल किए। लाहौर न्यूज़ वासा के तमाम टाउन्स में होने वाली बेज़ाब्तियों की जो रिपोर्ट है वो भी मंजर आम पर ले आया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वासा के शोबा रेवेन्यू की मिली भगत से महाना 1 करोड़ 23 लाख रुपए की कम रिकवरी हुई, जबकि शालीमार टाउन का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा 4,240 वाटर कनेक्शन में बेज़ाब्तियां पाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए सर। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है और शाहतरा के मुकाम पर पानी की आमद 36,400 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बाइस रावी से मुल्का इलाकों को भी खतरा हो सकता है। बारिशों के जारी स्पेल से पानी की आमद बढ़ने का खदशा मौजूद है। तफसीलात जाहिद आबिद से जानेंगे जो इस वक्त शाहतरा के मुकाम पर ही मौजूद हैं। कहिएगा जाहिद। जी बिल्कुल, लाहौर के करीब से गुजरता हुआ दरियाए रावी अमूमी तौर पर तो यही देखा जाता है कि खुश्क और बिल्कुल धूल उड़ाता हुआ नज़र आता है और यहाँ पर पानी ना होने के बराबर होता है। लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्ते ऐसे गुजरे हैं जिसमें दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होती हुई देखी जा रही है और मुसलसल पानी मौजूद है। 2 हफ्ते पहले यहाँ पर जो बड़ा रेला गुजरा था वो तकरीबन 28,000 क्यूसेक फुट का था और इस वक्त शाहतरा के मकाम से तकरीबन 36,000 क्यूसेक फुट पानी गुजर रहा है। और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जस्सर के मुकाम से जो पानी चला था वो अब शाहतरा की जानब पहुँच रहा है। ताहम जो खदशे का इजहार किया जा रहा है वो ये है कि एक तो जो बारिशें मज़ीद होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है जिससे दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद हो सकती है और सबसे बढ़कर ये कि भारत की जानब से डैम भरने के बाद जो पानी छोड़ा जाएगा या छोड़ा जा सकता है उसकी वजह से भी दरिया रावी में तग़यानी पैदा हो सकती है जिसकी वजह से करबो ज्वार की आबादियाँ मुतासर हो सकती हैं। तो जो इस वक्त तक सूरत हाल है उसमें मामूल के मुताबिक हालात नज़र आ रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि दरिया रावी में इस वक्त पानी मौजूद है लेकिन करीबी आबादियों को किसी किस्म का ताहाल कोई ख़तरा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन हुकाम की जानब से इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में पानी की मकदार और फैलाव ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से जो करीबी आबादियाँ ख़ास तौर पर शाहतरा और दीगर देहाती इलाके हैं वो इसके ज़ेर असर आ सकते हैं, ज़ेर आब आ सकते हैं। तो इस वक्त तक माहौल तकरीबन खुशगवार नज़र आ रहा है लेकिन लोगों को अज़ ख़ुद भी कुछ एहतियात करनी होगी और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ख़ास तौर पर करीबी आबादियाँ हैं उन्हें इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करनी होगी। गढ़ी शाहू में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद अमान की जानिब से होली चेहरे का इनेकाद किया गया जिसमें सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपनी शिकायत दर्ज करवाईं। तफसीलात फहद अमीन से जानेंगे। जी बिल्कुल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान की सरबराही में आज इलामा इकबाल रोड गढ़ी शाहू में जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद किया गया जिसमें जो है वो ईस्टर्न सर्कल के सार्फिन की बड़ी तादाद
यहाँ पर आई और उन्होंने अपनी जो है वो शिकायत दर्ज करवाई। सार्फिन की जानिब से ओवर बिलिंग, मीटर्स जो है वो जल्द, खराब मीटर्स जल्द तब्दील ना होने और नए कनेक्शन जो है वो जल्द ना लगने के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। नहीं, हमें तकरीबन काफी अरसा हो गया। फरवरी में हमें ना इन्होंने 97,000 का चोरी की मद में बिल डाला है, जबकि वापडा के पास कोई प्रूफ नहीं है। वो अभी तक साबित नहीं कर सके कि हमने चोरी कैसे की है, किस जगह हुई है, जबकि बगैर वीडियो के या बगैर सबूत के जो सा चोरी हो ही नहीं सकती। अगर तो उनके पास सबूत है वो हमें पेश करें, हम बिल जमा कराएंगे। इन्होंने हमारा रमजान में जो है ना मीटर उतार लिया और हमसे जो है ना 26,000 एट द टाइम इन्होंने लिए हैं कि हम मीटर जो है ना आप 26,000 पे करें तो ही मीटर लगाएंगे, नहीं तो आपको मीटर नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सार्फिन की भी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो है वो जायद बिल इन्हें आया था और अब तक जो है वो गुज़िश्ता 3-4 माह से मुसलसल जो है वो लेस्को के दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। आज इन्होंने अपना मसला जो है वो कुल्ली कचहरी में भी बताया है। यकीन दहानी तो करवाई गई है कि इनका मसला हल हो जाएगा, मगर अभी तक जो है वो इनका मसला हल नहीं हुआ। तो बड़ी तादाद में सार्फिन यहाँ पर आए हैं जिनके मसाइल जो है मौका पर हल हो चुके हैं, वो तो यहाँ से चले गए हैं और मुतअद्दिद ऐसे सार्फिन हैं जिनको जो है वो मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। फहद अमीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फहद। अब आपको खबर दें कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में चेहरा शनाख्त के जदीद सिस्टम फेस ट्रेस का इफ्तिताह कर दिया गया है। DIG ITSM यूनुस ने चेहरा शनाख्त सिस्टम के फीचर्स, अफादियत और वर्किंग बारे आगाह किया। फेस ट्रेस पुलिस के क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम समेत दीगर डाटाबेस पोर्टल से आमांग है। इससे पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, जी पंजाब डायरेक्टर इस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस के चेहरा शनाख्त के जदीद सिस्टम फेस ट्रेस का इफ्तिताह कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन ये सिस्टम पंजाब पुलिस IT विंग ने PAT के इश्तराक से जो है वो तैयार किया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्का तकरीब में IG पंजाब ने बाज़ाब्ता तौर पर सिस्टम का जो है वो इफ्तिताह किया। DIG ITSM यूनुस ने चेहरा शनाख्त सिस्टम के फीचर, अफादियत और वर्किंग के बारे में आगाह किया। फेस ट्रेस पंजाब पुलिस के क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम समेत दीगर डेटा बेस पोर्टल से जो है अहम है। इस वाले से DIG IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इस वाले से कहना है कि इस जदीद सिस्टम की बदौलत तफ्तीशी अफसरान को आदि मुजरमान की शनाख्त और गिरफ्तारी में खसूसी मामलत मैसर आएगी। अफसरान इस जदीद सिस्टम से इस्तेफादा करते हुए आदि और पेशावर मुजरमान को कानून के कटारे में लाएंगे। IG पंजाब ने मज़ीद कहा कि ट्रेनिंग, लर्निंग, इसके अलावा मेच्योरिटी, इंटीग्रेशन और फीडबैक की रोशनी में इस सिस्टम को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। तमाम अजला को फेस ट्रेस सिस्टम के तरीका इस्तेमाल के बारे में आगाही भी दी जाएगी। फेस ट्रेस सिस्टम को जल्द जो है वो ई पुलिस फोर्स, इसके अलावा क्राइम ऐप से जो है वो मुंसलिक IG पंजाब का कहना है कि किया जाएगा। एक तकरीब में PAT के चेयरमैन फैसल यूसुफ, एडिशनल DG कासिम अफजाल, चीफ टेक्निकल ऑफिसर आदिल इकबाल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अच्छा इकदाम उठाया गया है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की दस्तयाबी का मसला बरकरार है। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब। घंटों लाइन में लगने के बाद महदूद मिकदार में आटा मिल रहा है। सार्फिन सस्ती चीनी और आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ ना होने के बराबर। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी के साथ साथ आटा भी गायब होने लगा। बुजुर्ग शहरी कई कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर। घंटों लाइन में लगने के बाद महदूद मिकदार में आटा मिल रहा है। शादमान यूटिलिटी स्टोर पर आए शहरियों ने कहा कि घंटों इंतजार के बाद भी कभी कभार ही आटा मिलता है। हुकूमत ने रिलीफ दिया है तो अशिया की वाफन मिकदार में सप्लाई भी यकीनी बनाए। मिलते कोई नहीं, बसा जी चले जाए ना है नहीं जी, आटा कोई खत्म हो गया, जो पहुँचने तो खत्म हो आटा खत्म। आदमी 500-600 होता है और थोड़ा जो है ना 100 उतरता है, उसमें से भी जो है ना ये दे देते हैं, जो उनके वाक़ा होता है उनको दे देते हैं। हम जो है ना ऐसे ही रह जाते हैं। मुझे काफ़ी दिन हो गए मैं आ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा, बाजार से लेके खा रहे हैं। मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में मिल रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 रुपए मुकर्रर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।